जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौजूदा कांग्रेस सरकार के बनाए गए नीति छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर रोक लगाने के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया। कार्यक्रम में भूपेश सरकार की बनाई गई नई नीति के खिलाफ भाजपाई जमकर बरसे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ने के प्रयास में पुलिस और भाजपाइयों के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। जिले भर से समस्त पूर्व पदाधिकारी और वर्तमान पदाधिकारी और समस्त युवा महिला कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं भाजपाइयों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में इतनी भयभीत है कि अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाना चाहती है, उठ रहे जन आक्रोश को कुचलना चाहती है, छत्तीसगढ़ियों से अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहती है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन आंदोलन पर रोक लगाने छत्तीसगढ़ की डरी हुई कांग्रेस सरकार द्वारा काला कानून लाकर छत्तीसगढ़ में आपातकाल की यादों को भी ताजा करने का कृत्य किया जा रहा है, जो काफी निंदनीय है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर आमादा है। ये सरकार जितने भी वायदे करके सत्ता में आई थी, अपने लगभग सभी वायदे से मुकर चुकी है सरकार। और आज छत्तीसगढ़ का पूरा जनमानस सड़कों पर आंदोलनरत है। ये सरकार नहीं चाहती कि जनता आंदोलन करे, इसलिए उन्होंने काला कानून लाया है, जिसके तहत नहीं चाहती कि लोग सड़क पर आएं और एक कठोर कानून ला करके ऐसे आंदोलन को रोकना चाहती है। ये एक तरह से आपातकाल लगा दी उन्होंने छत्तीसगढ़ में। हम भारतीय जनता पार्टी मांग करते हैं कि अपने इस काला कानून को वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। आज इसके चरण में भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में और एक दिवसीय आज जेल भरो आंदोलन हम कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम जेल की तरफ कूच करेंगे। नहीं, ये तो सरकार का जो जन विरोधी नीति, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी सदैव सड़कों पर रहती है। ये उसी का एक प्रदर्शन है। चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सरकार जो जन विरोधी सरकार है, इसके लिए हम एक चेतावनी के रूप में आंदोलन कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका असर होगा। भूपेश सरकार चेत जाए, वरना 2023 में इसकी विदाई तय है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत देश, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस सरकार। जब कोई कर्मचारी, कोई संगठन, कोई मजबूर व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता है तो उन्होंने 19 बिंदुओं पे काला कानून पास कर दिया और कहा कि यहाँ आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, आपको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे काले कानून के खिलाफ आज हमारा जेल भरो आंदोलन पूरे प्रदेश में है। आज हम लोग काला कानून के नाम पे जो भूपेश बघेल जी ने धरना, रैली, पुतला दहन आदि प्रदर्शनों पर 19 प्रकार के नियम और कानून लाए हैं, जो लोकतंत्र की हत्या को दर्शाती है। पूर्व में जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लाया था, उसी तरीके से सीधे सीधे इन्होंने यह कानून लाकर लोकतंत्र की हत्या की है। क्योंकि कोई भी आम आदमी अपनी बात को सड़क पर आकर ही कहेगा, उनके दरवाजे पर जाकर सुनाने या गुहार देने से कोई बात आजकल चलती नहीं है। तो अपनी बात को लेकर वो सीधे सीधे मैदान में उतरेगा। कई लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। अभी बीच में स्व सहायता समूह की बहनें, रोजगार सहायक, ये लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके नियम और कानून इतने कड़े हैं कि आप एफिडेविट बनवाइए, भोजन व्यवस्था कीजिए, डॉक्टर की व्यवस्था कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, पुलिस को पहले सूचना दीजिए। ये विभिन्न प्रकार की नियम हैं जिसको मानना वाकई में बड़ा कठिन और मुश्किल है। इस विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व में हम यहाँ पर जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं।